हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आई होप आप लोगों की एफओ मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड उसी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आई एग्जाम बी आपके लिए लेकर आया है एक मेंस ओरिएंटेड सीरीज, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज उनको डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ Q&A। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम एंटोमोलॉजी। हम एंटोमोलॉजी का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक एंटोमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। ओके, सो आपको पता है जो आपका इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी होता है वो क्या क्या पार्ट कवर करता है, दैट इज बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। ठीक है, दो टाइप के आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको या तो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे या वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो दैट आर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट जो आपके लिए हार्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को स्टडी करेंगे। उसमें आते हैं आपके एपीकल्चर, लैग कल्चर, सेरिकल्चर। ये आपके कोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट पार्ट। ओके, सो बेसिकली एपीकल्चर, ये तीनों ब्रांचेस हैं क्या, तो ये एंटोमोलॉजी की वो ब्रांचेस हैं जिसमें आप क्या करते हैं, हनी बी को कमर्शियली जो होता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियली रेयर करते हैं फॉर हनी प्रोडक्शन, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं तो हम उसे स्टडी करते हैं अंडर एपीकल्चर। लैग कल्चर में क्या स्टडी करते हैं हम, तो लैग कल्चर में जब हम लैग इंसेक्ट को रेयर करते हैं फॉर कमर्शियल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन तो हम उसे कहते हैं लैग कल्चर। वेयरएज जो आपका सेरिकल्चर होता है उसमें सिल्क प्रोडक्शन को, जब हम सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए उसे कमर्शियली स्टडी किया जाता है, कमर्शियली रेयर किया जाता है, तो दैट इज टर्म्ड एज सेरिकल्चर। ओके, अब मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो हमने लास्ट जो फर्स्ट एंटोमोलॉजी की वीडियो आई थी उसमें हमने डिस्कस किए थे द क्वेश्चन दैट वाज इन 2021-22 एग्जाम। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी से जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे वो हमने उसमें डिस्कस किए थे एंड दीज आर द 2 क्वेश्चन फ्रॉम 2020 के एग्जाम में जो आपसे पूछे गए थे। ओके, अब बेसिकली आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज यूरोपियन हनी बी आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो आपने बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है हनी बी की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि जो हनी बी की रिसेंट एडेड स्पीशीज है दैट इज एपिस कैरेंजोडियन। ओके, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लैक इंडियन हनी बी भी कहते हैं। ओके, तो दैट इज एपिस कैरेंजोडियन। ओके, दैट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ओके, तो दैट इज ब्लैक इंडियन हनी बी। अब आपसे पूछा गया था यूरोपियन हनी बी, तो ये याद रखिएगा, ये नया आपके लिए करंट का डेटा है, दैट इज यूरोपियन हनी बी आर कॉल्ड एज। ओके, आपको पता है एपिस डॉर्साटा जिसे आप क्या कहते हैं, रॉक बी कहते हैं। ठीक है, तो रॉक बी या फिर जाइंट बी आप इसे कहते हैं। एपिस सिराना इंडिका दैट इज टर्म्ड एज इंडियन बी। ओके, एपिस फ्लोरिया जिसे आप क्या कहते हैं, लिटिल बी कहते हैं। एपिस मेलिफेरा दैट इज टर्म्ड एज यूरोपियन और इटालियन बी आप इसे कहते हैं। ओके, सो दैट इज टर्म्ड एज इटालियन बी। रॉक बी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है बट उनको रेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत फेरोशियस नेचर की होती है एंड इनका जो नेस्ट होता है, इनका जो छत्ता होता है दैट इज यूजुअली फाउंड इन रॉक एंड हायर एलिवेटेड एरियाज। ठीक है, मेलिपोना इरिडिपेंसिस ये आता है आपका डैमर्ड बी। ठीक है, जिसे आप स्टिंगलेस बी भी कहते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट इज एंथ्रिया माइलेटा इज द बोटानिकल नेम ऑफ। तो एंथ्रिया माइलेटा किसका बोटानिकल नेम है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रॉपिकल टसर। जो आपका टसर सिल्क होता है उसी का नाम आपका क्या है, एंथ्रिया माइलेटा है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एजेंसी, आपकी वो कौन सी नेशनल एजेंसी है हमारी कंट्री में जो किस में इन्वॉल्व है, दैट इज इन्वॉल्व इन बी कीपिंग में इन्वॉल्व है। ओके, सो दैट इज वेदर इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बी रिसर्च, नेशनल बी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर, हनी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, सो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एपीकल्चर है ये स्टैब्लिश है बैंगलोर में एंड नेशनल बी रिसर्च दैट इज स्टैब्लिश इन पुणे महाराष्ट्र। ओके, जो आपका NBB है दैट इज इन्वॉल्व इन द इनकरेजमेंट ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया। ओके, अब ये स्टैब्लिश हुआ था अंडर द कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, जिसको दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया गया था 2006 में। ओके,
ये आता है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर। एंड जो आपका नेशनल बी कीपिंग मिशन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपके लिए नेशनल बी कीपिंग मिशन है उसको लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत इन 2020। ओके, एंड उसमें जो फाइनेंशियल अमाउंट भी प्रोवाइड की गई थी दैट इज 500 करोड़। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पता है कि हनी बी 2 टाइप के डांस परफॉर्म करती है। ओके, तो ये कोई ऐसे नॉर्मल डांस नहीं है जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली डांस परफॉर्म किया जाता है क्या, कम्युनिकेशन का एक मीन है। एंड इसमें जो कम्युनिकेट किया जाता है दैट इज द फूड डिस्टेंस। ठीक है, फूड आपके कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू द परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस। ओके, तो कौन से 2 डांस परफॉर्म करती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके, तो एक होता है आपका वेगल डांस, एक होता है राउंड डांस। ठीक है, तो अब ये दोनों डांस कब कब परफॉर्म किए जाते हैं, आइए देखते हैं। राउंड डांस तब परफॉर्म किया जाता है जब फूड की डिस्टेंस क्या होती है, लेस देन 50 मीटर होती है। ठीक है, स्मॉलर डिस्टेंसेस पे अगर फूड अवेलेबल है तो बी अपनी फेलो बीज को कैसे बताती है, दैट इज थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ राउंड डांस, परफॉर्मिंग राउंड डांस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी मूव करती है, तो दैट इज राउंड डांस। वेगल डांस में क्या होता है, अगर लार्जर डिस्टेंसेस पे फूड अवेलेबल है तो वेगल डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है, सर्कल बीच में सेंटर से भी बी मूव करती है। ओके, और जो बी होती है, बी क्या करती है, अपना एब्डोमेन क्या करती है, अपना एब्डोमेन शेक करती है, जिसको वेग कहते हैं। एंड वो वेग जितने ज्यादा होंगे उतनी कम आपकी फूड डिस्टेंसेस होती है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बी डांस को किसने ऑब्जर्व किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड और इंफीरियर क्वीन बाय अ यंग और सुपीरियर क्वीन। तो आपने पढ़ा होगा कि कॉलोनी में एक ही क्वीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब बताइएगा कि सच में ऐसा होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड क्वीन को एक न्यू क्वीन रिप्लेस कर देती है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये फिनोमिना होता है दैट इज सुपरसीड्योर। ओके, तो ये बेसिकली आपके क्या है, एपीकल्चर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें ध्यान से सुनिएगा। सुपरसीड्योर मीन्स क्या होता है कि जब आपकी नई क्वीन बी पुरानी क्वीन बी को रिप्लेस कर देती। अब वो क्यों रिप्लेस करती है, वो इसलिए रिप्लेस करती है क्योंकि जो आपकी ओल्ड क्वीन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, ड्रोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जब क्या करती है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। एंड उसका स्पर्मथीका उतना, उसके स्पर्मथीका में उतने ज्यादा स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज सुपरसीड्योर। वो क्या करती है, नई क्वीन आपकी ओल्ड क्वीन को रिप्लेस करती है। ओके, नेचुरल फ्लाइट में क्या होता है कि क्वीन क्या करती है, अपने हाइव को उस दिन के लिए छोड़ती है एंड वो एक फ्लाइट पड़ जाती है विद अलोंग विद मेल, एंड फिर उसमें क्या की जाती है, मेटिंग की जाती है। ओके, अब आपके 2 फिनोमिना हैं दैट इज स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग। तो स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग बेसिकली क्या होते हैं, स्वार्मिंग में आपकी एक पार्ट, कॉलोनी का सिर्फ एक पार्ट क्या करता है, मूव करता है। एंड एक नेचुरल वे होता है कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, कुछ ही मेंबर्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। वेयर इज एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, आपकी पूरी कॉलोनी मूव करती है। जैसे ही कॉलोनी को पता चलता है कि उनके ऊपर क्या है, कोई अटैक होने वाला है, उनको कोई थ्रेट नजर आता है, वो सबके सब भाग जाते हैं। तो दैट इज टर्म्ड एज एब्सकॉन्डिंग। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो आपका सिल्क फाइबर होता है उसमें जो कुकून होता है वो एक फिलामेंट से क्या होता है, हेल्ड रहता है, एंड दैट इज, तो उसको आप क्या कहते हैं, सैरिसिन कहते हैं। ओके, सैरिसिन उसे कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेड प्यूपी ऑफ सिल्कवॉर्म इज पॉपुलरली रेफर्ड एज। तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम सिल्कवॉर्म ऑल्सो, एंड उसको कहा जाता है दैट इज ब्राउन गोल्ड। ठीक है, तो ब्राउन गोल्ड आप क्या कहते हैं, डेड प्यूपी ऑफ सिल्कवॉर्म कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सिल्कवॉर्म का कोई भी पार्ट क्या होता है, वेस्ट नहीं जाता है। तो जो सिल्क बना देता है, ठीक है, फिर जो डेड प्यूपी बच गया उसे आप क्या कहते हैं, ब्राउन गोल्ड कहते हैं। व्हाइट गोल्ड आप किसको कहते हैं, कॉटन को कहते हैं। फूल्स गोल्ड आप कहते हैं आयरन पायराइड को, जिसे आपके कहते हैं FeS2। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम लैक कल्चर। आपको पता है लैक कल्चर में 2 टाइप की स्ट्रेन होती है, दैट इज रंगीनी एंड कुसुमी स्ट्रेन। अब वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज ऑन द होस्ट प्लांट। ठीक है, रंगीनी स्ट्रेन होती है आपकी जिसमें आपका रंगीन पलाश एंड बेर के ट्री पे क्या करा जाता है, होस्ट प्लांट होता है। ठीक है, एंड वेयर इज जो आपका कुसुमी होता है उसमें कुसुम प्लांट में
क्या किया जाता है, लैग को रेयर किया जाता है। अब आपने बताना है कि इनमें से रंगीनी लैग कौन सा स्ट्रेन है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, आपके क्रॉप के हार्वेस्ट के सीजन पे उनका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो आपका जेठ एंड अगन एक सीजन होता है, 6 मंथ्स की क्रॉप है, ठीक है। एंड कार्तिकी एंड बैसाखी आपकी दूसरी सीजन की एक सीजन की क्रॉप होती है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, तो एक ही होस्ट क्रॉप अलग है, एक ही होस्ट क्रॉप अलग है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में से रंगीनी कौन सी है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लैक इंसेक्ट बिलोंग टू द ऑर्डर, ठीक है। तो लैक इंसेक्ट का ऑर्डर आपने बताना है। तो ऑर्थोप्टेरा आपको पता है इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके ग्रासोपर, क्रिकेट्स, ठीक है। हेमियोप्टेरा इसमें आती हैं आपकी बग्स, तो ये होता है आपका ट्रू बग, ठीक है। तो लैक इंसेक्ट को आप ट्रू बग कहते हैं, तो ये आता है आपका अंडर ऑर्डर हेमियोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में आपकी क्या आती है, दैट इज हनी बीज, ठीक है। तो हनी बीज आपकी हाइमेनोप्टेरा में आती है। कॉलियोप्टेरा इसमें आती हैं आपकी बीटल्स एंड वीवल्स, ठीक है, तो वो कॉलियोप्टेरा में आती हैं। लैपिडोप्टेरा, ठीक है, तो लैपिडोप्टेरा में आपकी मॉथ एंड बटरफ्लाईज आती हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेब्राइन डिजीज इन सिल्कवॉर्म इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। सो पेब्राइन डिजीज सिल्कवॉर्म में होती है एंड दैट इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोवन। ये बेसिकली एक प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है, पेब्राइन डिजीज। तो दैट इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक इंक्रस्टेशन रिमूव फ्रॉम द ट्विग्स ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है। तो जब आपका लैक क्या होता है, होस्ट प्लांट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो आप क्या करते हैं, उस ट्विग को रिमूव कर लेते हैं, जिसको आप फूंकी निकालना कहते हैं। जब उससे रिमूव हो जाते हैं तो जो बच जाता है दैट इज फूंकी। तो जब आप उसको रिमूव कर देते हैं दैट इज टर्म्ड एज फूकाई। एंड आपसे पूछा गया है द लैक इंक्रस्टेशन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्विग्स ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं, स्टिक लैक कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्टिक लैक। फिर आप क्या करते हैं, उस लैक को रिमूव करते हैं, स्क्रैप करते हैं एंड उसको ड्राई करते हैं, ग्राइंड करते हैं। जब वो ग्राइंड कर देते हैं तो आपके पास तो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज सीड लैक, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सीड लैक कहते हैं। फिर उसके बाद आप उसकी क्या करते हैं, उसको फर्नेंस में यूज किया, मतलब उसको भट्टी में बनाया जाता है, तो उसको एक शेप दिया जाता है, तो बटन लाइक शेप, डिस्क लाइक शेप उसका जब प्रेजेंट हो जाता है तो दैट इज टर्म्ड एज बटन लैक, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है स्टिक लैक। जब आप क्या करते हैं, उस स्टिक को रिमूव कर लेते हैं तो उसको फुकाई रिमूवल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका रिसेंट का क्वेश्चन है। आपको पता है कि हनी बी के लिए वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की गई है, किस कंपनी ने डेवलप की है, दैट इज डालन एनिमल हेल्थ, ठीक है, जिसका नाम अभी रिवील नहीं हुआ है। एंड ये बेसिकली किस डिजीज के लिए, जो आपकी क्या है, कौन सी डिजीज के लिए वैक्सीन डेवलप की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन फाउल ब्रूड, ओके। सो बेसिकली ये जो आपकी डिजीज है अमेरिकन फाउल ब्रूड, जो किसकी वजह से होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, दैट इज पैनीबैसिलस, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है एंड इसको क्योर करने के लिए आपकी वैक्सीन डेवलप हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।